A body at rest breaks in two pieces of equal masses. The parts will move. बच्चों अगर बॉडी हमारा रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, वो जीरो, m इंटू जीरो विल बी जीरो। अब ध्यान समझिएगा, आफ्टर जब ये ब्रेक हुआ है उसके बाद जो इसका दो इक्वल पीस होगा वो कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में होगा। The parts will move in same direction. You along different lines in opposite direction with equal speed. In opposite direction with an equal speed. अब ये चीजें देखने के लिए बच्चों हमें लेट्स से एक मास जो है हमारा, ध्यान समझिएगा बच्चों, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। ध्यान समझिएगा, ब्रेक होने के बाद एक पार्ट ये रहा m मास का, लेट्स से ये 2m मास का था। दूसरा पार्ट ये भी 2m मास का। लेट्स से बच्चों हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या है, हमने v1 ले लिया, इसका वेलोसिटी हमने v2 ले लिया, हमें नहीं पता ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। ऑलराइट बच्चों, क्या ये जो एक्सप्लोजन है ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो बच्चों m इंटू 2m इंटू यू जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस mv2, बच्चों 2m नहीं m, सेम मास है ना, mv2 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, आप कहोगे कि सर m और m भी कैंसिल आउट हो गया, v1 इज इक्वल्स टू माइनस का v2 हम लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज देखे दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपन क्या कहेंगे कि इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। देखिए v1 का वैल्यू v2 के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इक्वल स्पीड भी कहते हैं। सिंस इक्वल आ रहा है तो हम इक्वल का सी को ऑप्शन को करेक्ट किया, ठीक है।